आज हम बात करेंगे AKTU के बीटेक के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस है और ये नया सेशन 2022-23 वाला सेशन से उसका उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है और किस तरह से आप पढ़ पाओगे वो हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा बस छोटा सा ही एक इंट्रो वीडियो है। तो देखिए ये आपका हो गया सिलेबस, ये सिलेबस ऐसे भी वेबसाइट पर है, ये सिलेबस हो गया। अगर किन्हीं को चाहिए होगा तो नीचे टेलीग्राम हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप टेलीग्राम पर जो है वो हम सिलेबस को डाल देंगे। ये हो गया इसका इवेल्युएशन स्कीम और ये जो है, और ये सिलेबस सब ब्रांच के लिए है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के। तो इधर आ जाते हैं। अब आइए इस सिलेबस में, तो एक तो ये चलता है 3 वीक का स्टूडेंट इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, मतलब स्टार्टिंग जब होता है तब। तो प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत जगह होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी नेसेसरी किया गया है तो शायद हर जगह होगा। तो ये इवेल्युएशन इसका नहीं होता है, ये बस एक प्रोग्राम है आपको, मतलब इंजीनियरिंग, सोशल, ये सब का सोशल स्टडी वगैरह, ह्यूमैनिटीज वगैरह सबको मिला के ही एक छोटा सा प्रोग्राम चलाया जाता है। उसके बाद जब आप आगे आओगे तो अब आपको आ जाएगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उसका सिलेबस। तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखोगे तो बाय डायरेक्शन में कोड है, एक कोड फिर दूसरा कोड, एक कोड फिर दूसरा कोड। तो जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स होता है तो इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और सेकेंड सेमेस्टर में भी है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेगा वो सेकेंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ेगा। और दोनों का सिलेबस जो होता है, जैसे वहाँ पर इसका कोड हो जाएगा 21 ये 2001। तो ये जो है 1 जितना का कोड है वो सब वहाँ पर 2 हो जाएगा। और जैसे कि जिनको इस सेमेस्टर में इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ना है उनको अगला में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना है। तो इस तरह से सिलेबस को डिजाइन किया गया है। और जो जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स है तो वो एक ही बार पढ़ना है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है तो वो एक ही बार पढ़ना है, ये चीज़। लेकिन मैथमेटिक्स के साथ ऐसा नहीं है, मैथ जो है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ अलग रहेगा, सेकेंड सेमेस्टर का मैथ अलग रहेगा, ठीक है। तो ये देख लिए, तो ये आपका सिलेबस हुआ जनरली इस तरह से इतना। तो इसमें देखोगे तो टोटल 5 पेपर जो है वो थ्योरेटिकल है, ठीक है। 5 पेपर थ्योरेटिकल का मतलब आप इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ लो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ लो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ लो, प्रोग्रामिंग पढ़ लो, और इन्वायरमेंटल स्टडीज और इकोलॉजी वगैरह या सॉफ्ट स्किल वगैरह पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आपका लैब आता है, लैब में आता है इंजीनियरिंग फिजिक्स या इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का लैब, जिसका थ्योरी हुआ उसी का ही लैब होगा। उसके बाद आपका आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का लैब। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग का लैब या इंग्लिश लैंग्वेज का लैब, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन का, और वर्कशॉप का प्रैक्टिकल लैब। तो ये तो हो गया आपका। इसमें देखो नीचे दिया हुआ है BS बेसिक साइंस कोर्स, ES इंजीनियरिंग साइंस कोर्स, HS ह्यूमैनिटी, और ये VA वैल्यू एडेड कोर्स। तो ये जो यहाँ पर जो देखोगे जहाँ पर ये साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, BS मतलब बेसिक साइंस हुआ। जैसे बेसिक साइंस में क्या होता है, बेसिक साइंस में इंजीनियरिंग फिजिक्स होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्यों होता है, क्योंकि ये जो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो ये BSc में भी होता है। तो इसीलिए ये भी जो मतलब लगभग कॉमन ही रहता है, तो इसीलिए इसको BS। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये BSc वगैरह में नहीं होता है, तो ये ES का कोड हो गया। उसके बाद HS हो गया। तो इस तरह से ये जो है कोड, मतलब किस ग्रुप का कौन सब्जेक्ट है वो। उसी तरह आप आ जाओगे सेकेंड सेमेस्टर वाले में, तो सेकेंड सेमेस्टर में भी यही चीज़ किया गया है। सेकेंड सेमेस्टर में आप क्या देख रहे हो, सेकेंड सेमेस्टर में आपको वही चीज़, सेम ही चीज़ है। और वहाँ पेपर का देखो कोड, जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाय इंजीनियरिंग फिजिक्स, मतलब वहाँ पर जो फिजिक्स पढ़ा था वो यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ लेगा, या वहाँ पर जो केमिस्ट्री पढ़ा था वो यहाँ पर फिजिक्स, वो तो वहाँ से डिसाइड होता है, आपको कॉलेज में बता दिया गया होगा। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पर, पहला लगभग ज़्यादा जगह पर पहला होता है फिजिक्स का, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री रहता है, लेकिन कोड इसी तरह से ये बना हुआ रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद वही सब जो पेपर था सब रिपीट ही रहेगा, ठीक है। एक केवल चेंज होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ही स्टूडेंट को आता है। और सब पेपर का सिलेबस भी आप देखोगे तो मैं एक पेपर का सिलेबस आपको बता देता हूँ, ये डिटेल्ड सिलेबस हुआ। और ये डिटेल सिलेबस में आपको ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, BAS 101 और BAS 201। तो ये जो हो गया BAS 101 और
आपका 201, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों का एकदम से कॉमन सिलेबस है, ठीक है। इसके सिलेबस में कोई भी अंतर जो है थोड़ा भी नहीं है, आप ये देख पा रहे होंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तो ये इसमें जो भी है वो पेपर तो जैसे जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है। तो आपका ये हमारा फिजिक्स का हो गया। फिजिक्स में जो है सब में आपको 5 यूनिट मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ये फिजिक्स थोड़ा 12th वाला फिजिक्स तो है नहीं, ये थोड़ा सा टफ है। तो अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा, कॉलेज में सही क्लास नहीं मिल रहा होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन नंबर चेक करोगे, ट्यूशन क्लास हमारे यहाँ से मिल जाता है। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तब, अगर कॉलेज से सब कुछ सही चल रहा है तो कोई बात नहीं है, ट्यूशन कोई बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में। सेम वही हाल है, दोनों पेपर जो है वो क्रॉस में चलेगा, 102 और 202, और वो ये हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री होता है। इसमें भी 5 यूनिट ही है, लेकिन 12th वाला बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ये हो गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भैया अलग अलग रहता है, फर्स्ट सेमेस्टर में अलग पढ़ोगे, सेकंड सेमेस्टर में अलग पढ़ोगे, उसका पेपर भी। तो इसका हमारे यहाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्लास सब दिन मिलते रहता है। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, मैं जैसा देखता हूँ, मैं 10-12 साल का अपना मेरा जितना अनुभव है, कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ता है कम से कम फर्स्ट ईयर वाले को, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। क्योंकि अगर आपका थोड़ा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छा रहेगा तो आपको फिजिक्स का भी ग्रिप जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हुआ, इसमें भी 5 यूनिट ही रहेगा। और उसके बाद आप आ जाओ, तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। उसके बाद 2 में आ जाओगे, फिर यहाँ पर देखोगे वहाँ पर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अलग है, यहाँ पर का बिल्कुल अलग है। तो ये आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया। यही एक पेपर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि दोनों सेमेस्टर में अलग अलग पढ़ना है। और जितना भी पेपर आप देखोगे ये सब पेपर क्रॉस में पढ़ना है, यानी जो फर्स्ट में पढ़ना है वो सेकेंड में नहीं पढ़ना है, जो सेकेंड में पढ़ना है वो फर्स्ट में नहीं पढ़ना है। तो लेकिन ये सब पढ़ना सबको है, ठीक है। जो चीज़ आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे वो कोई सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेगा। तो इस तरह से जो है आपका ये सिलेबस हुआ। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया, आप देख रहे हो 101 और 201 ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया। इसमें से 12th का जो है, अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में तो खैर है ही नहीं, थोड़ा सा जैसे डायोड वगैरह का नाम केवल सुने होंगे, तो उससे नहीं होगा। उसके बाद आपका आ जाता है कि हमारा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें जनरली सी प्रोग्रामिंग पढ़ा जाता है, ठीक है, हर जगह ही पढ़ा जाता है और सी प्रोग्रामिंग पढ़ा जाता है। तो आपको सी प्रोग्रामिंग का इसमें पूरा नॉलेज दिया जाएगा। 5 यूनिट है और 5 यूनिट में पूरा सी प्रोग्रामिंग को कवर किया जाता है, और ये जो होता है ये कंपलसरी कोर्स में आता है। उसके बाद आप आ जाओगे तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये कुछ ब्रांच में रहता है कुछ में नहीं रहता है, लेकिन लगभग कॉमन ही रहता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको आ जाएगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये भी पेपर जो है इन्वायरमेंट स्टडी से रिलेटेड है, इसमें भी 5 यूनिट है और मतलब पढ़ने वाला है। लेकिन ये सब पेपर, ये जो है खास करके इन्वायरमेंटल साइंस, ये आप खुद से पढ़ सकते हो, इसके लिए ट्यूशन वगैरह का ज़रूरत नहीं रहता है। ट्यूशन का जो ज़्यादा ज़रूरत हम स्टूडेंट को देखते हैं वो इंजीनियरिंग फिजिक्स में रहता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग फिजिक्स 12th वाला से अलग है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में रहता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 12th वाला से बिल्कुल थोड़ा लेवल उसका अच्छा रहता है। और उसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री में कुछ को रहता है, और सी प्रोग्रामिंग में अक्सर। तो मैथमेटिक्स और सी प्रोग्रामिंग जो है वो हम देखते हैं 90% स्टूडेंट, अगर हमको 100 स्टूडेंट बीटेक का कॉल करता है तो 90% को देखते हैं कि उसको सी प्रोग्रामिंग का क्लास चाहिए होता है, और उसको क्लास चाहिए होता है आपको मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा पढ़ने वाला भी चीज़ है, सीखने वाला भी चीज़ है। और उधर वाला जो है वो थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ है थ्योरेटिकल है, तो उससे जिनको मान लो कि एबिलिटी उतना नहीं है, फैसिलिटी उतना नहीं है, तो वो पढ़ के थोड़ा सा आप कवर कर सकते हो। उसके बाद सॉफ्ट स्किल में इंग्लिश आ जाता है। तो इंग्लिश तो भाई कोई, इंग्लिश तो आप लोग, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा से पढ़ लोगे तो अभी अगर इंग्लिश अच्छा हो जाता है तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से आप देख लिए। उसके बाद इंग्लिश के बाद आप आ जाते हो, फिर लैब वर्क होता है। लैब वर्क उसी बेस्ड होता है जो थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, उसी में जो लैब का पॉइंट आता है, प्रैक्टिकल का पॉइंट जिस बेस्ड पे करते हो उसी का लैब होता है। तो लैब वर्क जो होता है वो तो कॉलेज करवाता है, लेकिन यहाँ पर तो भाई केवल प्रैक्टिकल में लिख दिया जाता है, यहाँ पर चलता कहीं नहीं है।
तो लैब वर्क भी आपको करना है, जहाँ सुविधा है वो तो कर ही सकते हैं। उसके बाद आप आ जाओगे तो आपको केमिस्ट्री का भी लैब है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी लैब है। इस तरह से ये कुछ ये अलग वर्चुअल लैब का, क्योंकि लैब जो है वो हर जगह अवेलेबल है नहीं, तो वर्चुअल लैब का कुछ लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके भी आप लैब को देख सकते हो। तो इस तरह से आप अगर प्रॉपर ढंग से करते हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सब, जो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं असली बात बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा बैक आने का, अगर फर्स्ट सेमेस्टर आपका सब पेपर अच्छा क्लियर हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, और फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर सब आप लड़ जाते हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर को थोड़ा सीरियसली पढ़ना है। और हाँ, जिस पेपर में अगर किन्हीं को लगे कि हाँ हमको क्लास की ज़रूरत है, या हमको कॉलेज से, मान लो ऐसा नहीं कॉलेज वाले पढ़ाते नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं सफिशिएंट क्लास नहीं मिल रहा है, डाउट क्लियर नहीं, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, आप वहाँ से लेके और कॉल कर सकते हो, और आप चाहो तो क्लास लगा सकते हो। तो बस यही छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन था। आप स्टडी प्लान यूनिट वाइज कीजिएगा, 20 से उठा के नहीं पढ़ना है, तो आप स्टडी प्लान आपका अच्छा रहेगा। सिलेबस मैंने पूरा पूरा बता ही दिया, तो सिलेबस आपका यही रहेगा। सिलेबस में टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। तो ये आपका आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम मैथ का सॉल्यूशन लाएंगे, मतलब मैथ का जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है या जो वो लाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, तो आपको आगे भी इससे फैसिलिटी लाभ मिलते रहेगा। बस, धन्यवाद।